guys, hello guys, hey guys. शुरू का जो इंट्रो होता है ना देना, मुझे बहुत गंदा लगता है. लाइक मेरे से होता ही नहीं है, हो ही नहीं पाता. इसी में मुझे लगता है कि यार बाकी मैं कितनी बकवास कर लेती हूँ, बट जब ये शुरू का इंट्रो देना होता है उसमें मुझे लगता है ये कैसे होगा. बट लेट्स स्टार्ट. हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम. सो लॉन्ग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 हफ्ते हो गए मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया. कुछ भी पोस्ट इस वजह से नहीं किया क्योंकि मेरा गला ख़राब था और आवाज़ ही नहीं आ रही थी. आवाज़ ही नहीं आती तो फिर मैं बोलती क्या. तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो उन बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी अभी 10th पास किया है और उनके 90, 95, 99, 96 क्या बहुत अच्छी परसेंटेज आ चुकी है. तो पहले तो सबसे पहले बधाई हो कि आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है. कड़वा सच नहीं बताने वाली, बाद में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, बट अभी के लिए बधाई हो. बहुत अच्छी बात है, तुमने मेहनत करी, तुम्हारी आ गई, बहुत अच्छी बात है. जिनकी नहीं भी आई बहुत बढ़िया, कहीं काम नहीं आने वाली. ठीक है. दूसरी बात, आती है यार काम, तुमने मेहनत करी है तो काम तो क्यों नहीं आएगी. काम तुम्हारी मेहनत पे आएगी. तुमने खुद को बिल्ड किया है. तुम्हारी कंसिस्टेंसी का पता चलता है कि मेहनत करने वाला इंसान है और तुम आगे भी किसी चीज़ पे भी ऐसी मेहनत करोगे जैसे तुमने अपनी क्लास 10th पे करी, तो इस बिहाफ में काम आती है. वैसे तो पता नहीं. ठीक है. तो चलो अभी मैं इस सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाली कि परसेंटेज कैसी आई. बधाई हो तो बधाई हो ही. पर मैं बात करने वाली हूँ जिन बच्चों ने अभी अभी माइक को साइड रख देता है, ऐसे बोलते हैं. जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास 10th दिया है ना, अभी अपनी क्लास 10th का दिया नहीं है, क्या बोलना, जिन बच्चों ने अभी अभी ये अपनी क्लास 10th पास करी है, अभी अभी जिनका रिजल्ट आया है, क्योंकि सीबीएसई वालों को तो आ ही गया, तो उनके लिए ये वीडियो है. क्योंकि आपको अभी लग रहा होगा कि क्या बोलते हैं 10th का रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, अब मैं साइंस ले लेती हूँ, क्या ले लेता हूँ. प्लीज़ मत लीजिए, वो आपकी गलत हालत कर देगा. मत लो साइंस, मत लो साइंस. अगर तुम पे खुद पे विश्वास है कि तुम कर लोगे, वरना मत लो. अगर तुम कंसिस्टेंट हो, अगर तुम रेगुलर पढ़ सकते हो, अगर तुम वो वाले बच्चे हो ना कि जिसने लास्ट में 1 महीने पढ़ा है 10th में और उसके 90% आ गए, तो प्लीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है. साइंस इज़ नॉट मेंट फॉर यू गाइज. साइंस तुम्हारे लिए नहीं बनी है, क्योंकि साइंस में ना 1 महीने पहले पढ़ के कुछ नहीं हो रहा भाई. दुख हो रहा है बस कि काश वो 1 महीने भी नहीं पढ़ता, मस्ती कर लेता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं. क्योंकि तुम पास होने के लाल है भाई. साइंस में तुम्हें शुरू से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा. तब जाके तुम, हाँ ऐसा है कि तुमने शुरू से पढ़ा है, तब जाके तुम्हारा अच्छा स्कोर बनेगा और तुम अच्छे नंबर से पास होगे, जैसे तुम अपनी क्लास 10th में अभी अभी हुए हो. तो हाँ, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि साइंस गलत स्ट्रीम है. जो ब्रिलियंट है उनके लिए अच्छी है भाई. मेरे जैसे बता तो नहीं हूँ मैं, बट जो मैंने भी साइंस लिया है, साइंस है, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. मेरे खुद के 11th हाफ ईयरली में भाई मैं बॉर्डर पे थी. मैं बड़ी मुश्किल से बॉर्डर पे थी. मैं 11th हाफ ईयरली में बॉर्डर लाइन से पास हुई हूँ मैं हाफ ईयरली में. ऑल्दो फिर फाइनल्स में मैंने कवर कर दिया था. फाइनल में मेरी अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ गई थी, 80% थी मेरी, और मैं पास हो गई थी. बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ी और पढ़ना पड़ा बहुत, और पढ़ना पड़ता है बहुत. मैंने 12th में भी शुरू से पढ़ा है, तब जाके मुझे विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगी. वरना तो अगर शुरू से नहीं भी पढ़ा होता तो अभी मुझे ऐसा लग रहा होता कि मैं पास होंगी नहीं होंगी. अभी भी मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि मैं पास हो जाऊंगी. रिजल्ट आएगा वो अलग बात है, रिजल्ट की बात नहीं करते, मेरी नहीं तुम्हारी बात हो रही है अभी. ठीक है. तो साइंस तुम लोगे ना, तो शुरुआत पे तुम्हें जब तुम किताबें खोलोगे तुम्हें लगेगा यार इतना भी मुश्किल थोड़ी होगा. जब तुम पढ़ोगे तभी भी तुम्हें मुश्किल नहीं लग रहा, तुम्हें सब आसान लग रहा है. तुम्हें मुश्किल कब लगेगा, जब तुम पेपर दे के आओगे, और उस पेपर देने, पहला पेपर जब तुम दोगे अपनी क्लास 11th का साइंस का, और जब तुम बाहर आओगे तब तुम्हें पता चलेगा यार मैं तो गलत जगह फंस गई या फंस गया. क्यों? क्योंकि पेपर वो आता ही नहीं यार, जो पढ़ा हुआ होता है वो बिल्कुल अलग आता है. अभी तो क्या ही बताना है कि क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए, क्योंकि अभी तो तुम गए हो. बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर तुम कोई स्ट्रीम लेना चाहते हो, लाइक तुम चूज करना चाहते हो, मैंने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तो मेरी है नहीं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि वो ईजी होती है उनमें चल जाओ. बस ऐसा है कि शायद जितना मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्कोरिंग है साइंस से, क्योंकि साइंस में ना ऐसा नहीं होता कि कुछ भी लिख दिया नंबर मिल गए. वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है. लाइक कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ा थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, तो तुम कर सकते हो, लिख सकते हो, तो तुम्हें कुछ नंबर मिल जाएगा. नहीं हो रहा साइंस में ऐसा. साइंस में नहीं मिलते तुम्हें नंबर, सीधा नंबर कट जाते हैं. स्टेप मार्किंग कुछ है ही नहीं. कहाँ स्टेप, कुछ पता ही नहीं होगा. कुछ ऐसे सवाल तुमसे, ऐसे सवाल है कि कुछ पता ही नहीं है, तो हम लिखें क्या कि हमारी स्टेप मार्किंग हो. तो इसीलिए अगर जा रहे हो तो तुम्हें धक्का लगेगा, बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है. अगर तुम
साइंस लेने की सोच रहे हो, अगर तुम पढ़ाई में सिर्फ एवरेज हो तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। बोल रही हूँ मैं, बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। और अगर तुम्हारे कीड़ा है ना तो पीसीएम भी ले लो, दोनों साथ में ले लो। मेरी तो बायो थी तो स्टिल बायो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मैं बायो में तब भी बोलूँगी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो तुम स्कोर कर सकते हो, लेनी है तो बायो ले लो। लेकिन पीसीएम भी मैं ये नहीं बोल रही पीसीएम भी गलत है, लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, मतलब तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारे खुल जाते हैं। देखो जहाँ मेहनत ज़्यादा होगी ऑप्शन तो वहाँ ज़्यादा होंगे, ऑफकोर्स सी बात है, जहाँ मेहनत ज़्यादा करेंगे वहाँ ऑप्शन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन ऑप्शन तक पहुँचने की जो मेहनत है वो बहुत 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 ज़्यादा है। अगर आप तुम्हारे अंदर कोई पैशन है कि तुम कुछ और साइड बाय साइड कुछ और करो, तुम्हारा मेन मोटिव कुछ और है, लाइक तुम सिंगिंग करना चाहते हो, तुम एक्टिंग करना चाहते हो, तुम एक स्पोर्ट्स में तुम अपना करियर ग्रो करना चाहते हो, तुम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, तुम कुछ भी बनना चाहते हो, तुम साइंस मत लो। साइंस मत लो, साइंस तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कुछ और ले सकते हो, तुम कुछ और कर सकते हो, तो साइंस लेके अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करनी है। बट अगर हाँ तुम्हारा ऐसा है कि अब तुम्हें जेईई नीट ये सब क्रैक करना है तो तुम साइंस ले लो। और पता नहीं कुछ तो होता है भाई, बहुत ब्रिलियंट होता है जो सच में पढ़ता है और उनके साइंस से भी 95 98 99 98 आती है, वो तो ब्रिलियंट है भाई, वो आइंस्टाइन है। मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ, इसलिए मैं आइंस्टाइन के पर्सपेक्टिव से बोल भी नहीं रही हूँ, मैं गधी हूँ भाई, मैं गधी हूँ जिसको मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। मन तो मेरा ये कर रहा है तुम सबको ये बोल दो कि ले लो यार साइंस, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ले लो। बट मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, इसका बस यही इस पूरी वीडियो का ये मोटिव है। मैं ज़्यादा लंबी बनाना भी नहीं चाहती, लेंथ ज़्यादा हो रही, क्योंकि मोटिव ही पूरा इसका है कि अगर तुम एक लाइन में डिफाइन करूँ, अगर तुम साइंस लेना चाहते हो तभी लेना जब तुम्हारा गोल बिल्कुल कंफर्म हो कि तुम्हें साइंस लेके ये करना है। अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है 12th के बाद, तो सोच लो, अभी भी सोच लो, क्योंकि नंबर बहुत गिर जाएंगे। तुम्हारे क्लास में जो टॉप 5 में आता होगा उसने कॉमर्स ले लिया है, उसकी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे और तुम बहुत गंदे नंबर आएंगे। ह्यूमैनिटीज़ वाले उससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, तुम्हारे गंदे नंबर आएंगे। मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आई हूँ, बस तुम्हें बताने आई हूँ कि अभी क्योंकि तुम्हारा टाइम है कि तुम स्ट्रीम चुन रहे होंगे, तो स्ट्रीम चुनने से पहले सोच लेना साइंस लेने से पहले। आई डोंट नो कि किसी ने वीडियो बनाई होगी भाई, सारे साइंस वाले यही बोलेंगे, सब साइंस वाले ज़्यादातर 98% तो यही बोलेंगे कि साइंस क्या, मेरे पे शब्द भी नहीं है भाई बोलने के। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कि नहीं लो ऐसा नहीं बोल रही मैं, नहीं लो, सोच लो बस। इस इल्यूजन में मत रहना कि तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं साइंस लेके भी, ऐसी तुम 90 99 95% लाने वाले हो एक महीने पढ़ के, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, जो कि बहुत टाइम बाद आई है ये वीडियो। एक मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है ये वीडियो और अगर उसके दिल में आई है ना ये बात, अगर तुम्हारे दिल में आई है साइंस लेने की, तो ये इसको थोड़ा सा सोच लेना। तुम्हारे में रील आती है स्क्रॉल करते करते साइंस वाले रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं ये भी देख लेना। पीसीबी तो फिर भी चलो तुमने ले ली, पीसीएम, मैं पीसीएम वाली नहीं हूँ, मेरे दोस्त है पीसीएम वाले, तो मुझे पता है पीसीएम बिग क्रॉस फॉर मी। तो अगेन बोल रही हूँ, लेना पीसीएम अगर तुम्हारा करियर श्योर है और तुम्हें अगर करना ही इस चीज़ से, ये नहीं पीसीएम गलत है, साइंस साइड गलत, बेस्ट है साइंस साइड, बहुत अच्छी है साइंस साइड, पढ़ने में नहीं, लेकिन पढ़ने में नहीं। डेरिवेशन रखते रखते पागल हो जाओगे, न्यूमेरिकल्स करते करते पागल हो जाओगे, रिएक्शन याद नहीं हो रही है, और ये जो दिमाग में बिठा रखा है ना फिजिक्स बहुत हार्ड है भाई, केमिस्ट्री के बारे में सुन के पागल हो जाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सुन के क्या रिएक्शन आ रही, कितनी याद रखोगे, याद रख पाओगे भाई। अभी तुम्हारा यही एलिमेंट कहीं जा रहा है, वो कंपाउंड कहीं जा रहा है, मेरे तो अभी भी दिमाग पे घूम रही है। अब उसके बाद तुम वो रिएजेंट भी याद रखोगे जिससे ये हो रहा है। भाई अपने खाने का नहीं पता है, सुबह क्या खाया है, शाम को क्या खाया है, दिन में क्या खाने वाले हैं, इनको पूरी याद रखना है कि एक रिएक्शन कैसे हुई, जैसे कि हम घर में कोई केमिकल बना के बस बेचने वाले हो। उसे केमिस्ट्री जैसी है 10th में साइंस, लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, जैसे 10th में है साइंस वैसे 11th में नहीं है। 11th बाप है साइंस की, बाप है 11th। 10th में साइंस इतना सा छोटू सा बच्चा था जिसे तुम्हें लगा ओ ये तो हम बहुत आसानी से करने वाला है, पर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो
तारों में लगने वाला लॉ होता है ना, वो भी तुम्हें याद करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके के, एम्पियर सर्किट लॉ एंड पता नहीं कौन कौन से लॉ, मैं तो सारे भूल भी गई, कूलम्ब्स लॉ होता है, पता नहीं लूप लॉ, जंक्शन लॉ, ये वाला लॉ, वो वाला लॉ याद करना आसान है भैया, लॉ याद तुम कर लोगे, उन लॉ को अप्लाई करना मुश्किल है। अभी तुम क्या तारों पे तुम, मैं नहीं बोल रही भाई इससे आगे, बस तुम्हारी मर्जी, अगर लेनी है लेना, नहीं लेनी है नहीं लेना, पर लेने से पहले बस ये सोच लेना कि जैसे तुम्हें लगती है साइंस वैसी है, टेंथ की जैसे साइंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।